वेलकम टू PCS। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज डिस्कस करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स को। इसका मार्केट कैपिटल 14,000 करोड़ के आसपास है एंड स्टॉक का पी अराउंड 10 है। बेस्ट बात यह है कि बुक वैल्यू अभी 500 की है एंड करंट प्राइस भी 500 से डाउन आ चुका है। कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ 1400 करोड़ एंड 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट प्रीवियस एनम है। तो ये कंपनी मेन गोल्ड के बिजनेस में है और कंपनी का मेन बिजनेस गोल्ड रिफाइनिंग और रिटेल गोल्ड है। एक बार इसके बिज़नेस को जा कर के देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट प्रोफाइल रिटेलिंग शुभ ज्वेलर्स के नाम से इनका बिजनेस चलता है और मेन इनकी प्रेजेंस कर्नाटका में 80 ज्वेलरी शोरूम्स हैं और इनका प्लान है इसको बहुत आगे बढ़ाने का। सब्सिडियरी एक है 100% सब्सिडियरी वेलकैम्बी के पास में दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है स्विट्ज़रलैंड में 2400 टन्स की गोल्ड की। यहाँ पर ये बेसिकली गोल्ड के रिसोर्सेस को गोल्ड की ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ब्रिक्स हो गई और जो दूसरे बुलियन प्रोडक्ट्स हो गए, अपने बिस्किट्स हो गई, और वो सब दूसरे जो कंट्रीज़ के सभी वर्ल्ड ओवर कंट्रीज़ के बैंक्स होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। 400 टन्स की एक प्रो कैपेसिटी उत्तराखंड में भी है रिफाइनिंग कैपेसिटी। रेवेन्यू PLI स्कीम के अकॉर्डिंग एज पर PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इनके पास में एक ये भी है यूज़ केस जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं और इसका एग्रीमेंट भी है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के साथ, जिसमें ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए स्टोरेज सेल्स बना रहे हैं, लिथियम आयन मीन्स बैटरीज बना रहे हैं। फ्यूचर आउटलुक में इन्होंने बताया कि अपना ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करेंगे और रिटेल प्रेजेंस को इंक्रीज़ करेंगे और ये सब नॉर्मल है। आफ्टर दैट इसको अंदर चलते हैं तो इसमें पता चलेगा कि अभी कंपनी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है और अभी जो इसका जून 2023 का यहाँ पर ये आया है क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अच्छा जंप है एंड पिछले साल फॉर 50,000 करोड़ था, वो अभी 85,000 करोड़ हो गया है एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है सब्सटेंशियली। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस की बात करें तो सेल्स जो इनकी मार्च 2013 में 31,000 करोड़ थी, वो बढ़ते बढ़ते आज 3,40,000 करोड़ हो गई है। तो 31, 29, ऑलमोस्ट 30, 50, 165, 240, 187, 175, 195, 258, 243। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सेल्स भी इतनी है, एक्सपेंस भी इतना ही है। मेन इसलिए है क्योंकि ये जो बिज़नेस है बुलियन का, इसमें सिर्फ गोल्ड के रिसोर्सेस लेंगे और उसको रिफाइन करके उसको मोल्ड करके उस शेप में करके वापस रिटर्न कर देंगे। तो इस बिज़नेस में बहुत कैपिटल तो फाइनेंसिंग कैपिटल ये तो लगा ही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका अभी हाईएस्ट एवर है 1555 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट सेम ही हाईएस्ट एवर है। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट अभी एकदम बेस्ट पोजीशन पर है। जो रिजर्व्स हैं कंपनी के वो 14,694 करोड़ हैं और बोरोइंग 700 करोड़ की थी। मीन्स 14,700 के रिजर्व्स हैं एंड बोरोइंग वाज आल्सो 700 करोड़। लेकिन अगर हम पिछले 2018 की बात करें तो तब रिजर्व्स इनके पास में 7,000 करोड़ थे एंड बोरोइंग इनकी 8,000 करोड़ की थी, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स अपनी बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। लेकिन इन्होंने पिछले 4-5 साल में अपनी जो बोरोइंग थी उसको कम कर करके ऑलमोस्ट नील पर ला दिया है एंड रिजर्व्स को भी डबल कर दिया है। तो जिस तरह से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। फिक्स्ड एसेट्स भी हाईएस्ट एवर है एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो ये भी फ्यूचर में इसमें ऐड होगा और ये बेसिकली इनका रिटेल बिजनेस का जो फिक्स्ड कैपिटल है वर्क इन प्रोग्रेस है वही है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हमेशा से ही जो भी इनका प्रमोटर मेन राजेश मेहता जी हैं, उनके पास में इनकी मेजॉरिटी होल्डिंग है और वो इंटैक्ट है। बीच में इनने कुछ शेयर्स खरीदे भी थे और FIIs के पास में 16% है, DIIs के पास 11 एंड पब्लिक के पास 18.29 है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देखेंगे तो 18.3 में से 13.3 स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। तो रिटेल पब्लिक के पास में सिर्फ 5% शेयर्स हैं, बाकी पूरे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। 95% शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। ये कंपनी का अब एनालिसिस टेक्निकली भी देख लेते हैं, टेक्निकली ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जैसा कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर वॉल्यूम में ही दिख रहा है कि अचानक से इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स आने लग गई हैं और ये एक साइन होता है कि इस स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिव हो चुका है और इस मार्केट में एक पत्ता भी हिलाने के लिए ऑपरेटर ही लगता है, बिना ऑपरेटर के कोई स्टॉक चल नहीं सकता। और इस स्टॉक में सिंपल दिख रहा है कि इस स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिव हो चुका है और अगर ये स्टॉक नीचे आया है, यहाँ पर नीचे दिख रहा है, तो सिर्फ इसीलिए दिख रहा है ताकि ऑपरेटर
इसको बाई कर सके नीचे के नीचे लेवल पे। और इस लेवल पे अगर कोई बाई कर रहा है तो वो रिटेल पब्लिक नहीं है जो बाई कर रही है। जब ऐसी रेड रेड कैंडल सब जगह पर रहती हैं तो रिटेल पब्लिक तो यहाँ पर डर डर जाती है और बेच देती है अपना सामान, अपने शेयर्स। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बाय करता है तो वो ऑपरेटर होता है जो इसको यहाँ पर तो बाय करेगा, और यहाँ पर जब रिटेल पब्लिक बाय करती है तब वो सेल करते हैं। बहुत सालों के बाद अब इस तरह से सिंक में आया है ट्रेडिंग की, जहाँ पर ऑपरेटर्स बाय कर रहे हैं वहाँ पर ये इतना एनालाइज करने के बाद समझ में आता है कि किस लेवल पे बाय करना चाहिए। वरना पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं इन सब लेवल्स पे बाय करता था और फिर स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाती थी, फिर समझ में नहीं आता था कि अभी करना क्या है। लेकिन अभी ये 487 है और यहाँ पर ये काफ़ी देर तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर भी एक राउंडिंग टाइप का पैटर्न बनाया और वहाँ से फिर वापस से ये ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छे लेवल पर है। यहाँ का जो ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर भी पहले इसमें बहुत अच्छी बाइंग हुई है और उसके बाद फिर ये ऊपर गया है एंड ऑलमोस्ट इसने 1000 का लेवल टच किया था। तो अगर ये यहाँ से नीचे भी आता है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इसको यहाँ पर देखें तो ये इस रेंज में ट्रेड कर सकता है, ये इसका डिमांड जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। और अगर इसके सप्लाई जोन की बात की जाए तो एक सप्लाई जोन जो मेरे को दिख रहा है बहुत अच्छा सा, वो तो ये है। ये जो यहाँ पर सप्लाई जोन दिख रहा है ग्रीन कैंडल है और बाकी की रेड कैंडल्स हैं, तो ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप काइंड ऑफ सप्लाई जोन दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ के आसपास बुक कर सकते हैं एंड सेकंड टारगेट ऑल टाइम हाई के आसपास भी बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है बाय करने के लिए। अभी ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का मैंने डेटा भी निकाला और डेटा जब मैंने चेक किया तब मेरे को पता चला लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है ये राजेश एक्सपोर्ट्स का, 29 मई से 29 अगस्त तक का। जो यहाँ पर दिखता है कि डिलीवरी क्वांटिटी एंड डिलीवरी परसेंटेज जो 16-20% के आसपास रहती थी, वो अचानक से बढ़ने लग गई थी। और जहाँ से बढ़ी थी वहाँ से अपन को अलग से ही दिख जाएगा कि यहाँ अचानक से क्या हो गया जो ये इतना ज़्यादा हो गया। अगर इसको एनालाइज करेंगे तो हमको दिखेगा कि ये 1 लाख 3 लाख 2 लाख इतना था, लेकिन अचानक से एक दिन ये 6 लाख भी चला जाता है। तो 13 जून को ये 6 लाख गया था। अभी देखते हैं ये 6 नहीं 7 लाख ये क्या हुआ था 13 जून को। और फिर वापस जब उसके बाद देखेंगे तो ये जो 1 लाख 2 लाख रहती थी डिलीवरी क्वांटिटी, वो बढ़ के 3 लाख 7 लाख 6 लाख 17 लाख 8 लाख 11 लाख इतनी इतनी हो गई। और इसको स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा। और आज 29 जुलाई को इसमें डिलीवरी क्वांटिटी 13 लाख हाईएस्ट एवर भी रही है और 44%, दिस इज़ ऑल्सो हाईएस्ट एवर। हाँ, यहाँ पे 66% भी था लेकिन बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं थे इसमें। तो सिर्फ इसमें इंट्राडे की मूवमेंट नहीं हो रही है, रिसेंट में इसकी जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इस लेवल पे जैसा मैंने बताया कि रिटेल पब्लिक तो बहुत ही कम बाय करती है, ऑपरेटर्स और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स रहते हैं वही इस लेवल पे बाय करते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसमें अपना ड्यू डिलिजेंस करें। और इसको ये सिर्फ फिल्टरेशन के लिए है कि मैंने जो स्टॉक फ़िल्टर किया है अपने बाय करने के लिए, मेरी इसमें पोजीशन बनी हुई भी है, लेकिन मैं इसमें और भी बाय करूँगा जैसे जैसे अच्छे लेवल्स इसमें और आते जाएंगे और इस लेवल पर भी। और आप भी इसको एक बार खुद से एनालाइज करें, अगर इसको बाय करना है तो इसमें बहुत अच्छा टारगेट है और ये बहुत ही जल्दी अचीव हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से अगर देखें तो फर्स्ट टारगेट इसमें 55% का गेम दे जाएगा एंड सेकेंड टारगेट क्लोज टू 95% गेन दे सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क तो इसमें कुछ है भी नहीं क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग है और 14,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं एंड 14,700 के रिजर्व्स हैं एंड 700 करोड़ की बोरोइंग सिर्फ बची है। तो डेब्ट फ्री कंपनी है और कंपनी को यही सही टाइम रहता है, कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करती है और इस तरह की कंपनी कब 10 टाइम हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो ये 500 का शेयर कब 5,000 का हो जाएगा ये देखते ही देखते 3 से 4 साल में अपन को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने पहले भी देख रखी हैं और उसके रिज़ल्ट बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। ये इस रेंज में आकर के हो सकता है थोड़ा और ट्रेड भी कर ले, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिज़नेस भी अच्छा है और बिज़नेस ग्रोइंग बिज़नेस है इंडिया जैसी कंट्री में। तो ये थी एनालिसिस राजेश एक्सपोर्ट्स की। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।